देखिए, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आदर्श कॉलेज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन गई है। मैं सुबह जब 8 बजे अपना स्विच ऑन करता हूँ मोबाइल का, तो सबसे पहले फेसबुक पे आदर्श कॉलेज आता है और कुछ ना कुछ ये डेली करते रहते हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता, पढ़ाई लिखाई में तो अव्वल नंबर है ही है। ये जितने भी कंपटीशन या जितने प्रोग्राम करते हैं, इसका टाइम कहाँ से निकालते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करने में नेचुरली टाइम लगता है, तैयारियाँ करते हैं। और मैं जितने प्रोग्राम इनके वीडियो से देखता हूँ वो मार्वलस हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। मैं तो आजकल कई बार, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, भिवानी में कम ही आता जाता हूँ, जब कभी बात आती है तो मुझे तब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नजर आने लगती है। क्योंकि जिससे बात करो मैं आदर्श कॉलेज की हूँ। जैसे चाहे संगीता कालिया आजकल गुड़गांव में IPS ऑफिसर यहाँ की, अभी मैं एक मैडम 81 बैच में अनुराधा गुप्ता यहाँ से पास करके गई थी, वो आई हुई थी। तो जब आदर्श कॉलेज की बातें आती हैं तो बड़ा प्राउड सा फील होता है कि अभी हमारी बेटियाँ कहाँ से क्या कर रही हैं। और चूँकि बाबू शिवरतन जी, आपको पता है कि सब शिक्षण संस्थाओं को संभालते हैं, तो उसमें हेरा फेरी की तो गुंजाइश है नहीं कि कोई कमियाँ ज़्यादा कर लें। इनको परफेक्शन चाहिए, पूरा काम चाहिए। तो उसके लिए मैं शिवरतन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैडम प्रिंसिपल ये जो अद्भुत काम करते हैं अपने स्टाफ के साथ, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ की फैकल्टी सारी वो वर्ल्ड क्लास है। और वो वर्ल्ड क्लास सिर्फ यहाँ नहीं है, चाहे वेस्ट कॉलेज की है, चाहे यहाँ की है, चाहे स्कूल की है। ये मैं कई बच्चों को बोलता हूँ कि इन टीचर्स का फ़ायदा उठा लो, नहीं बाद में मेरी तरह से 71 साल के हो जाओगे, रोगे कि मैंने अपने मास्टर की बात नहीं सुनी थी। इनको सिर्फ मास्टर मत समझो। जैसे मेरा विचार ये है कि पेरेंट्स और भगवान के बाद यदि कोई है तो आपके टीचर्स हैं। क्योंकि जो इनसे कुछ पा दोगे तो मेरे जैसे मिट्टी के घड़े को ये ऐसा बर्तन बना देते। उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं कोई 80% वाला नंबर नहीं का आदमी नहीं था, मैं 40, 45, 50, 60% का स्टूडेंट था। लेकिन मैं हर वक्त हर पल अपने टीचर्स को जब भी कोई काम करता हूँ याद करता हूँ। जैसे आज भी मेरे वेस्ट स्कूल के, इवन मैं आपको बताऊँ किरोड़ीवाल मंदिर के सामने मेरा प्राइमरी स्कूल था, उसके भी टीचर के नाम मुझे आज याद है। तो ये इन बच्चों को सोचना हमको करना क्या। लेकिन ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि चाहे दिल्ली चले जाना, बॉम्बे चले जाना, कहीं चले जाना, भिवानी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसके कर्दान बाबू शिवरतन जी हैं, अशोक भाई यहाँ बैठे हैं, या बाकी के भी और पदाधिकारी हैं, अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं। और जैसे आज यहाँ के हॉस्टल का बात आती है तो बहुत बेमिसाल काम है। और हम दिल्ली में बैठ के एक ही काम करते हैं। अभी पोल्यूशन की बात आई, अशोक जी ने मुझे बताया भाई साहब कंसनट्रेटर नहीं है भिवानी में, तो एक कंसनट्रेटर बैंक बनाया जा रहा है यहाँ। जो भी कोई दमे का पेशेंट जिसको बोलते हैं आप, उसको कोई दिक्कत है, अशोक भाई कल परसों बता देंगे किससे संपर्क करें, आप वो कंसनट्रेटर लेके जाइए, ऑक्सीजन आपके रूम में इतनी हो जाएगी कि बंदा ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाए तो एक अशोक जी को या जो भी पदाधिकारी उनको थैंक यू बोल दे। और एक उसका पाइप नेचुरली चेंज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ेगी। वो भी अशोक जी ने कहा कोई नहीं दे पाएगा तो वो भी हम कर देंगे। तो इससे बड़ी फैसिलिटीज़ क्या होगी। बात कर रहे हैं डिप्रेशन से संबंधित, जो आज के बच्चों में कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के बच्चों में डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के बच्चे जो है अनेकों तरह के कदम गलत उठा लेते हैं। तो इसमें योग से कितना फायदा मान रहे हैं? योग तो देखिए, इसका सबसे कर्णधार और सूत्रधार योगी है। आपने तो संस्कार देखोगे, पुरानी इतिहास को देखोगे तो ये मेडिकल कॉलेज सर्कुलर रोड पे मेडिकल वाले तब आए हैं। यहाँ तो सारे जितने बाग थे वहाँ कुछ न कुछ योग और यही काम होते थे और सारे लोग बड़े स्वस्थ रहते थे। आज भी यदि उसको अडोप्ट करें बच्चे, ये बहुत अच्छी पहल है हमारे वेस्ट कॉलेज की, बंसीलाल यूनिवर्सिटी की। यदि बच्चे करें घंटा आधा घंटा, जैसे बाबू शिवरतन जी को 9 बजे फ़ोन मिला लो, उनका फ़ोन नहीं उठेगा, 1 घंटा ही अपनी ज़िंदगी का योग को देते हैं। उसी का रिजल्ट है कि हम तो इनके सामने बूढ़े लगते हैं। ये चलें, या जो अभी बता रहे थे कि मेरे दांत भी ओरिजिनल है, मेरी चाल भी ओरिजिनल है। और आप ये देखिए कि नॉर्थ पोल पे जो कोई आदमी गया, मेरे ख्याल हरियाणा के 2-4 ही लोग होंगे तो मेरे ख्याल से था ही नहीं है। तो ये लोग इसका जवाब आ गया। तो ये योग की तो बात है ना साहब, इनका अपना डिसिप्लिन है लाइफ का। वो डिसिप्लिन ही ऐसा, जैसे अभी मैं बताऊँगी, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मानवीय रिश्तेदार हैं, 6 बजे के बाद इनको कुछ खिला कर दिखा दो, हमें बुरा लगता है कि या तो नाराज़ हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये याद आ, पहला चाय पी ली तो पी ली, वरना इनका अपना डिसिप्लिन नहीं खाते। अब जो ये डिसिप्लिन रखेगा तो उसका तो ये वो योग का ही तो पार्ट है। तो योग तो साहब एक ऐसी चीज़ है, बाबा रामदेव जी को सलाम इस बात के लिए कि उन्होंने योग कला को बता दिया। और अभी तो आप ये देखिए कि जो हमारे क्रिकेटर सिद्धू
उसकी वाइफ कैंसर से निकला इसी काम से। आप यदि उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, वो तो ओपनली कह रहा है कि भाई ये नींबू और इसकी थ्योरी से काम मेरा हो गया। तो ये योग को तो चैलेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। और एक योग अभी हिंदुस्तान में थोड़ी, अब तो अमेरिका और कोई भी विकसित देश है वो सारे अडॉप्ट कर रहे हैं इस पद्धति को। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है, डिप्रेशन हो या कोई भी चीज़ है, और डिप्रेशन का मेन रीज़न ये नहीं है कंपटीशन, वो ये कि हम अलूफ हो गए, अपना रास्ता भटक गए। चाचा ताऊ मामी मौसी नाना नानी इनकी तो रिस्पेक्ट ही छोड़ दी ना लोगों ने। सैटेलाइट फैमिलियाँ होगी, वो रिश्ते नहीं जानते कि ताऊ का क्या मतलब हिंदी में। वो अंकल ही बन गया सबका, चाहे मामा हो चाहे जीजा हो चाहे फला, सब अंकल पे आ गए ना। पहले आदमी रेस्पेक्टफुली मजाक भी करता था, कहता भी था। तो ये उसका असर है। इसमें मेरे ख्याल से जो डिप्रेशन है उसके रीजन डिफरेंट है इन माई व्यू। तो ये ऐसा मैं मानता हूँ कि यदि योग भी करेंगे तो योग से भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अभी 2-3 कला हमने देखी बच्चों की, ये सुपर विद वर्ल्ड क्लास बच्चों ने प्रदर्शन किया अभी। ये जिस भी कॉलेज के बच्चे थे, मैं गारंटी करता हूँ आपको, क्योंकि मैं कोई खाली भिवानी में नहीं घूमता कि वो PhD में इधर उधर जाता हूँ या इधर उधर में और बहुत संस्थाओं में जाता हूँ। इस क्लास के बच्चे मिलेंगे क्या हमको? नहीं मिलेंगे। माई टोटल क्रेडिट गोज टू द टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और बच्चों को तो डेफिनेटली क्रेडिट जाएगा। कॉलेज ने जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया है वो CBLU के तत्वाधान में किया है। उसमें हमारे कॉलेज में 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। हर टीम में 9 बच्चे हैं। कॉलेज ने पूरी तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन अपने तौर पे किया है और इसमें हमने हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को दी है। बच्चों के रिफ्रेशमेंट से लेके बच्चों को जो भी ज़रूरत है हमारे कॉलेज ने उनको प्रोवाइड की है। अराउंड 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर एक व्यक्ति की बात करें तो उसकी 3 विधाएं हैं, मन, शरीर और आत्मा। मन की ज़रूरत है ज्ञान, शरीर की ज़रूरत है स्वास्थ्य और आत्मा की ज़रूरत है शांति। तो योग इन तीनों को बैलेंस करता है। हम अपनी संस्कृति से भटक गए हैं, इसीलिए योग का प्रचार हमारे भारत में कम हो गया था, जो कि अब बढ़ता जा रहा है। और भारत के योग के प्रचार के साथ साथ ये पूरी दुनिया इसको अपनाती जा रही है। अगर योग की प्रैक्टिस नियमित रूप से करें तो हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों बैलेंस रहती हैं। तो ये इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य भी यही है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो योग को अपनाए और अपने शरीर को, मन को और स्वास्थ्य को बैलेंस रखे। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वाइफ के कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बताया। उन्होंने मेन चीज़ खाने को ही बताई, खाना किस प्रकार का खाना चाहिए और उसमें ड्यूरेशन क्या क्या होने चाहिए। पूरे दिन ना खा के उसको अंतराल के बाद खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए, तो खाने का रोल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं उसका मेन रीज़न ही खाना है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बच्चों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आज आदर्श महिला महाविद्यालय में एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो औपचारिक रूप से तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता है, लेकिन इसमें मेरी मान्यता ऐसी है, योग एक ऐसा विषय है जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है और लाभदायक भी है। कारण क्या है, यदि आप योग के माने आसन, प्राणायाम और ध्यान, तीनों चीज़ों के सम्मिश्रण को हम योग कहते हैं। बहुत से आजकल जो धारणा फैली हुई है, कुछ व्यक्ति आसन कर लेते हैं, कहते हैं मैं योगा कर रहा हूँ। जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में योगा बोल दिया ना, एक्चुअल में तो योग है ये अपना वर्ड। और योग का मतलब जोड़, 3 चीज़ों का जोड़। मेरी तो एक गारंटी मैं ले सकता हूँ, जो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, कि 1 घंटा यदि कोई भी आसन, प्राणायाम और ध्यान कर लेगा तो उसको ज़िंदगी में कोई बीमारी होगी नहीं। कारण क्या है कि इससे आपकी जो इम्यूनिटी है ना, डिटेल में तो बहुत लंबा विषय है ये, इससे आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। मान लो कोई वायरस आपको टच भी कर गया
तो भी वो वायरस ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कोविड ही है मिसाल के तौर पर, कोविड अगर आपको हो भी गया ना तो भी वो एक दिन से ज़्यादा आपके पास नहीं रुकेगा, अगले दिन कोविड चला जाएगा बगैर बीमारी। अदरवाइज़ कोविड में आप मान लो स्टेरॉयड लोगे, ये लोगे, उनके साइड इफ़ेक्ट जो होंगे तो आपके हार्ट को अफेक्ट कर देगा, कुछ कर देगा। तो आज इसके लिए मैं सर्वप्रथम आदर्श महिला महाविद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति को, जिसमें मुख्य रूप से अशोक बवानीवाला जी जो महासचिव हैं वो इनिशिएटिव लेते रहते हैं, प्राचार्य मैडम अलका मित्तल हैं और पूरा स्टाफ इनके साथ जो लगा हुआ है, और इस प्रकार का आयोजन इन्होंने करवाया है। तो ये बहुत ही सुंदर आयोजन है। और मैं इसमें एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूँगा कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी ना बन के रह जाए। इसको जितने भी बच्चे करें ना, केवल प्रतियोगिता तक सीमित ना रहें, वो वास्तव में अपने जीवन में इसको उतारें और जीवन में इसका प्रयोग करें, ताकि वो पूरे जीवन में उनको लाभदायी हो। क्योंकि इससे उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जितने भी विकार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। और इनकी, मैं कहता हूँ, भावनात्मक अगर विकास हो गया ना, तो आजकल की जो एक बहुत बड़ी समस्या डिप्रेशन की, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, वो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और एग्ज़ाम में भी वो परफॉर्म बेस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो वो अपने वास्तविक जीवन में भी जब जाएंगे तो उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। और कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ साथ वो जो काम, वैसे भी मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, जो काम आप 1 घंटे में करोगे ना, वो काम आप 10 मिनट में कर लोगे। तो आज ये बहुत ही यूनिवर्सिटी ने चाहे वो करवाया है, लेकिन चूँकि वेन्यू आदर्श महिला महाविद्यालय है और इसका क्रेडिट आदर्श महिला महाविद्यालय को जाता है।